welcome back to another video। आज है 7th अप्रैल एंड एज यू कैन सी मार्केट इज लाइव राइट नाउ। अभी टाइम हो रहा है 12:20 एंड मैंने आज के अपने सारे ट्रेड्स ले चुका हूँ। मैं प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया है एंड आई एम नॉट प्लानिंग फॉर अनदर ट्रेड राइट नाउ, क्योंकि जैसा कि कल हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि 23,000 इज गोइंग टू एक्ट एज अ वेरी गुड रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट राइट नाउ। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होता तो इसको रीटेस्ट करने ज़रूर आता एंड अगर सस्टेन करता तो एक अच्छा अपने को बुलिश ट्रेंड देखने को मिलता, जो कि नहीं हुआ। दूसरा ऑप्शन मैंने ये दिया था कि अगर मार्केट इस नीचे वाली रेंज में फंस जाता है, लाइक बिलो 23,000 ओपन होता है, तो ऑप्शन सेलर्स का दिन है भाई आज। जिन्होंने यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन बना के रखी थी, 23,000 के कॉल शॉर्ट करके रखे थे, उनका आज काफ़ी अच्छा खासा प्रीमियम डीके हो गया होगा, तो दे माइट बी मेकिंग मनी। तो वो अपनी पोजीशन स्ट्रांगली होल्ड कर रहे हैं फिलहाल, इसीलिए अपने को देखने को मिल रहा है एक साइडवेज मार्केट। आई मीन स्लो एंड स्टडी ये कोशिश कर रहा है कि ऊपर जाए, बट एज फार एज आई कैन सी राइट नाउ ये एक रेंज में स्टक है। तो ऑप्शन बाइंग ऐसे मार्केट में थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है, वो भी एक्सपायरी के दिन, क्योंकि एक्सपायरी पे गाइज आपको एक्स्ट्रा रिस्क लेना पड़ता है। प्रीमियम्स बहुत जल्दी बढ़ते हैं, बहुत जल्दी घटते हैं एंड लाइक यू पोजीशन साइजिंग आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए इफ़ यू हैव टू मेक मनी ऑन एक्सपायरी बाय ऑप्शन बाइंग। तो जल्दी से चलते हैं, अपने ट्रेड्स डिस्कस करते हैं आज के एंड देन आई विल टेल यू द लॉजिक बिहाइंड ईच एंड एवरी ट्रेड। So yes, now you can see my orders that I placed today and my P&L for today. So yeah, roughly 6,500 का profit है। Now let's analyze why I took the trades today and कैसे मैंने प्लान किया था। तो ऑप्शन बाइंग मैंने बोला है कि एक्सपायरी के दिन थोड़ी रिस्की होती है, बट अगर इफ़ यू नो दैट हाउ द मार्केट इज गोइंग टू रिएक्ट, तो यू कैन प्लान इट। नाउ द फर्स्ट ट्रेड दैट आई टुक, इट वाज बिकॉज, इसको थोड़ा क्लीन अप कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे दिख रहा था कि मार्केट ना तो 23,000 को तोड़ चुका है अभी, और जैसा चल रहा है उससे स्लो एंड स्टडी ऊपर जा रहा है। लाइक यहाँ पे अच्छा खासा आपको दिख रहा है, ग्रीन कैंडल्स बन रही है, बट यहाँ पे आते आते मार्केट का मोमेंटम थोड़ा टूट गया एंड दिस इज़ वेयर आई लुक्ड फॉर बाइंग अ पुट ऑप्शन। क्योंकि जब ये ग्रीन कैंडल बनी तो मेरे को लगा था कि हो सकता है मार्केट एक स्पाइक लगा के इस लेवल के ऊपर आ जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। एंड देखते ही नेक्स्ट नेक्स्ट कैंडल जो बनती है वो एक रेड कैंडल बनती है, जो कि इसको पूरे इस मोमेंटम को डिसॉल्व कर देती है। नाउ दिस इज़ वेयर आई प्लान माई ट्रेड। इधर मैंने एक पुट बाय किया जो कि मेरे फेवर में चला गया। अब क्योंकि ये एक्सपायरी है तो मैं अपना ज़्यादा कैपिटल रिस्क नहीं करना चाहता, तो मैंने बहुत ही कम कैपिटल से ये प्लान किया था। अगर मैं आपको इसकी डिटेल्स दिखाऊं, so this is a red dot, which means my order wasn't executed. Now this is my first trade. This I bought a put of 22,900 at the price of 60. Okay, at the price of 60, 65 quantity only. तो लगभग ये 4,000 रुपये का मैंने ट्रेड लिया। टू बी प्रिसाइज 3,900 रुपीज़ मेरे इस ट्रेड पे लगे थे। ठीक है, अब देखते हैं। मैंने ये यहाँ एग्जीक्यूट किया 10:36 पे, मतलब इस कैंडल के कहीं मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। एंड नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज, जब आप कम कैपिटल एक्सपायरी के दिन लगाते हो एंड यू कैन सी दैट योर P&L इज ग्रीन, वो आपको कॉन्फिडेंस देता है SL ट्रेल करने का एंड प्रॉपरली अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करने का। लेट्स से मैंने इस सेम ट्रेड पे 1,00,000 रुपए लगाए होते, अगर ये प्रीमियम एक पॉइंट भी नीचे जाता, 59 पे जाता, तो मुझे अच्छा खासा 1,000, 2,000, 3,000 का लॉस दिखा सकता था वो। और मेरी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो मेंटली मेरे लिए सही नहीं है, तो इसलिए मैं पोजीशन साइजिंग प्रेफर करता हूँ एक्सपायरी के दिन, थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है वो। नाउ 60 पे बाय करके मैंने अपना SL लगाया 50 पे, और जैसे जैसे ये मेरे फेवर में जाता रहा ट्रेड, मैं अपना SL मूव करता रहा। सो फ्रॉम 50 आई मूव्ड इट टू 65। तो एट 65 आई वाज लाइक कि ठीक है, आई कैन होल्ड दिस, क्योंकि लॉस तो मेरे को किसी भी हाल में अब नहीं हो रहा है। 106 पे भी मैंने अपना SL लगाया था, जो कि ट्रिगर हो गया। सो कैन यू सी फ्रॉम 60 द प्रीमियम वेंट अप टू 106। और ऐसा क्यों हुआ? सिर्फ इस मूव की वजह से, सिर्फ इस मूव की वजह से। तो इतना जल्दी प्रीमियम बढ़ गया, बट या गाइस ये कम भी हो सकता है, सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। ना 106 पे मेरा सेल ट्रिगल हो गया, तो आई कैप्चर्ड ऑलमोस्ट लाइक 76% ऑफ माई कैपिटल इन्वेस्टेड। तो 4,000 रुपये लगा के मैंने 3,000 बना भी तो लिए। अब बाय करने के लिए मेरे को एक और अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि मैंने देखा कि 100 का प्रीमियम तो ये पहुंच गया है, बट लाइक इट इज़ नॉट ड्रॉइंग डाउन, वो मेंटेन कर रहा है उधर।
तो 107.80 पे मैंने अपना एक और बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट किया फॉर द सेम ऑप्शन, एंड मैंने अपना SL 100 पे लगाया, देन 108 पे, देन 124 पे इट गॉट ट्रिगर्ड. So now can you see, if all in all we look at both of these trades and like club them into one, from 60 rupees I went on to hold this call till 124 rupees. Almost double guys, almost double. तो मैंने कैसे किया ये? क्या मैं बहुत परफेक्ट हूँ ट्रेडिंग में? नहीं. मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे को पता था कि ज़्यादा से ज़्यादा लॉस मेरे को 4-5 हज़ार का ही हो सकता है इस पर. उससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा, उससे ज़्यादा पैसा मैंने नहीं लगाया हुआ. दैट्स वाई आई वॉज एबल टू होल्ड इट कॉन्फिडेंटली. और अगर मैं आपको इस स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन का चार्ट दिखाऊं, देन यू विल सी कि ये ट्रेड बहुत ही परफेक्टली प्लान था. या दिस इज द चार्ट, and if I note my time, I took it at 60 at 10:46, and then I sold it at 124 at 11. तो 10:46 से 11 का अपन इसमें चार्ट देखते हैं. दिस इज द प्रीमियम चार्ट, ऑलराइट. ओके, सो यस, दिस ओवर हियर, दिस इज व्हाट 10:45. तो 10:46 में मैंने वो ट्रेड लिया था, राइट. तो दिस वाज द लो, पूरे डे का लो तब ये था. अभी ठीक है, अभी ये गिर चुका है बिकॉज इट्स एक्सपायरी, बट तब ये लो था. आई प्लान्ड इट ओवर हेयर, एंड वो 60 से 124, 129, 128 तक गया है ये, बट आई सोल्ड इट 124. सो आई कवर्ड दीज 3 कैंडल्स. तो 15 मिनट्स मैंने ट्रेड रखा है, एंड आई कवर्ड दीज 3 कैंडल्स. दिस इज नथिंग बट लाइक अ गुड स्कैल्पिंग ट्रेड. तो ऐसे अगर आप प्लान करते हो विद प्रॉपर पोजीशन साइजिंग, आई थिंक प्रॉफिट हो या लॉस हो, यू आर स्टिल अ विनर. कमिंग बैक टू द मार्केट, अभी भी मार्केट इस रेंज में ही ट्रेड कर रहा है. आई थिंक ऑप्शन सेलर्स ने अभी भी अपनी जो पोजीशन है वो नहीं रोकी होगी, वो अभी भी होल्ड कर रहे होंगे, क्योंकि उनको पता है इन दी एंड जाके वो ऑप्शन जीरो ही होना है इफ़ द मार्केट डजंट ब्रेक दिस रेंज. सो या, इंटरेस्टिंग डे, इंटरेस्टिंग मार्केट, बट अगेन अ वेरी रिस्की वन क्योंकि ये वॉलेटाइल है. Let's see how the market closes, and then I'll post a video for tomorrow's prediction and my insights. Thanks for watching.